नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उमंग ज़िंदगी में। दोस्तों, हम सब में कोई ना कोई टैलेंट होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग इसे पहचान लेते हैं और कोई अपने अंदर के टैलेंट को नहीं पहचान पाता। हमें अपने टैलेंट को दिखाने के लिए शायद कभी मौका नहीं मिलता, या कोई चीज़ होती है जो हमें अपने टैलेंट को दिखाने से रोके रहती है। वो हमारी फैमिली भी हो सकती है, हमारी जॉब भी हो सकती है। इन सब के कारण शायद जो हमारे अंदर का टैलेंट है उसे हम पहचान नहीं पाते, या पहचानने के बावजूद भी एक सिक्योरिटी के थ्रू उसे दिखा नहीं सकते। इसी के ऊपर आज की ये कहानी है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ जब आप ये सुनेंगे तो आपको ये बेहद पसंद आएगी। अगर कहानी पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं। दोस्तों, ये कहानी एक गुरु और शिष्य की है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी कहानी है, पूरी ज़रूर सुनिएगा। एक समय की बात है, एक गुरु और उसका शिष्य अपने गांव के लिए जाते हैं। रास्ते में काफ़ी रात हो जाती है। उनके गांव से पहले एक गांव पड़ता है। अब रात बिताना उन्हें रहता है, क्योंकि आगे जंगल रहता है, इसलिए वह आगे जाने का फैसला नहीं लेते। शिष्य अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी, अगर हम चाहें तो इस गांव में हम रुक सकते हैं। सुबह जैसे ही होगी हम यहाँ से फिर निकल पड़ेंगे। बहुत ही गरीब रहता है। जैसे ही शिष्य दरवाज़ा खटखटाता है, वह आदमी दरवाज़ा खोलता है। तब गुरुजी कहते हैं कि हमें रात को यहाँ पे बसेरा चाहिए, बहुत रात हो गई है, इसलिए हम अपने गांव नहीं जा पा रहे हैं। वह आदमी कहता है, जी ज़रूर, आप आइए अंदर, आप यहाँ विश्राम कर सकते हैं। जैसे ही गुरु और शिष्य अंदर आते हैं तो देखते हैं कि उस आदमी के यहाँ कुछ भी नहीं रहता। वह बहुत ही गरीबी से अपनी ज़िंदगी बिता रहा होता है। गुरुजी उससे पूछते हैं, उस आदमी से, कि तुम इतनी गरीबी में ज़िंदगी क्यों बिता रहे हो? तुम्हारे पास क्या क्या है और क्या नहीं है? तब वह आदमी कहता है कि मेरे पास बहुत बड़ी ज़मीन है। तब गुरुजी कहते हैं कि अगर ज़मीन है तो तुम उसके ऊपर कुछ काम क्यों नहीं करते हो? वह आदमी कहता है कि सारे गांव वाले कहते हैं कि वह ज़मीन बंजर है, उसमें कुछ उगाना बेवकूफ़ी है। तब गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है? वह आदमी कहता है कि मेरे पास एक भैंस है, उसी से हमारा खाना पीना चलता है। उसी के दूध को बेच के जो थोड़ा बहुत मेरे पास आता है, उसी से हम खा पी लेते हैं। गुरुजी ये सुनकर सो जाते हैं। वह आदमी भी सो जाता है और शिष्य भी। आधी रात होती है, तब गुरुजी अपने शिष्य के साथ उठते हैं और उस भैंस को लेकर चले जाते हैं। रास्ते में शिष्य गुरु से पूछते हैं कि गुरुजी, आखिर आपने क्यों उस भैंस को ले आया? बेचारा वह आदमी अपना गुजारा कैसे करेगा? गुरुजी मुस्कुराते हैं और चल पड़ते हैं। करीबन 10 साल बाद जब वह शिष्य बहुत बड़े गुरु बन जाते हैं, तब एक दिन उस शिष्य को उस आदमी की याद आती है जिसकी भैंस को गुरुजी ने ले आया था। उसे अच्छा नहीं लगता कि गुरुजी ने बहुत गलत किया था, मुझे उस आदमी से मिलना चाहिए। आखिर वह अभी किस परिस्थिति में है, मैं ये जानना चाहता हूँ। वह उस आदमी के घर जाता है तो वह क्या देखता है कि जब वह आए थे तो एक झोपड़ी थी, लेकिन अब एक आलीशान महल है। और सामने जितनी बड़ी जमीन थी वहां पे बाग बगीचे फूल लगे हुए थे। तभी वहां से वह आदमी आता हुआ दिखता है। शिष्य उसे पहचान लेते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आज से 10 साल पहले आपके यहाँ अपने गुरुजी के साथ आया था। वह आदमी कहता है कि जी हाँ, आप आए थे, लेकिन आप और गुरुजी अचानक क्यों चले गए? आपके जाने के समय ही मेरी भैंस भी कहीं चली गई। लेकिन भैंस के जाने के बाद मैंने यह निश्चय किया कि मैं अपनी बंजर जमीन में खूब मेहनत करूंगा और कुछ उगाऊंगा। आज यही जमीन मुझे मालो माल कर दी, मैं बहुत अमीर आदमी बन गया। शिष्य की आंखों में अपने गुरु के लिए आंसू आ जाते हैं कि गुरुजी ने उस दिन उस भैंस को यहाँ से ले जाकर उस आदमी को याद दिला दिया कि तुम में अगर मेहनत करने की ताकत है तो तुम बंजर जमीन में भी सोने उगा सकते हो, हीरे मोती उगा सकते हो। वह मन ही मन अपने गुरुजी को प्रणाम किए और वहां से चले गए। दोस्तों, हम सबके पास भी एक भैंस रहती है,
किसी न किसी के रूप में, फैमिली के रूप में, जॉब के रूप में, किसी न किसी रूप में, और हम उनके वजह से अपने टैलेंट को शायद बाहर नहीं कर पाते। इस कहानी के बाद अगर आपके अंदर भी कुछ करने का जज्बा है और आप किसी वजह से रुके हुए हैं, तो उस रुकावट को अलग करते हुए आप अपने टैलेंट को बाहर जरूर लाइए और आगे बढ़िए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ इसी तरह अगली कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।